हॉटस्टार पे इट वेलकम टू डेरी देखने के बाद मेरे गांव में चुल मची ये जानने की आखिर ये दरिंदा आया कहाँ से। हमको पता है हमको। पहले क्यों नहीं बताया बे? 4-5 आर्टिकल पढ़ी तब जाके जन्म कुंडली पता चली। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आएगा यूपीएससी में, तो आराम से देखना। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पेनीवाइज यानी इट स्टीफन किंग के इट नोवेल का एक कैरेक्टर है। अब तक इसकी 2 मूवीज बन चुकी है और एक वेब सीरीज चल रही है इट वेलकम टू डेरी करके, जियो हॉटस्टार पे कमाल की है, उसका रिव्यू भी आएगा। तो इट की कहानी एक फिक्शनल यूनिवर्स में टेक प्लेस करती है जिसे मैक्रोवर्स कहते हैं, जहाँ ये माना जाता है कि अर्थ एक बड़े से कछुए के पीठ पे है। इस मैक्रोवर्स में बहुत सारे डायमेंशन है, जिसमें से एक डायमेंशन है डेड लाइट्स, जहाँ इट नाम की इविल कॉस्मिक एंटिटी थी जो मिलियंस ऑफ इयर्स पहले अचानक धरती पे गिर गई थी और मस्त सोता रहा, मैनकाइंड का इंतजार कर रहा था। जब डेरी का टाउन बना तब वो नींद से उठा और मस्त इंसानों को फीड करने लगा। थोड़ा सा दिमाग लगा के उसने अपनी एक साइकिल बनाई जिसमें वो 1-2 साल इंसानों को खाता है, फिर मस्त अपना 27 साल के लिए कुंभकर्ण की नींद सो जाता है। जितना डरा हुआ उसका शिकार रहेगा उतना ही उसे टेस्टी लगेगा, इसलिए वो बच्चों का शिकार करता था। एंड उसका ये फिक्स नहीं है कि वो 27 साल तक मस्त सोता रहेगा, वो बीच में भी कभी उठ सकता है जब कोई एक ऐसी दुर्घटना होती है जो उसे मजबूर करती है उठने के लिए। अब तुम पूछोगे कि वो डेरी में ही क्यों रहता है। वेल, अगर तुमने इट वेलकम टू डेरी सीरीज देखी है तो उसमें तुम देख सकते हो कि किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, और ऊपर से सब में नफरत है, तो वही नफरत और डर को वो खाना चाहता है और उसे बहुत ही मजा आता है खाने में। अब तुम सोचोगे कि उसका रियल स्ट्रक्चर क्या है। उसका कोई रियल स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक कॉस्मिक एंटिटी है, इसलिए वो किसी भी रूप में हो सकता है। ये माना जाता है कि पहले वो स्पाइडर का रूप लेकर बच्चों का शिकार किया करता था, लेकिन फिर बाद में जाके उसने डांसिंग क्लाउन का रूप लिया। अब सवाल पैदा होता है कि डांसिंग क्लाउन ही क्यों। वेल, इसका जवाब स्टीफन किंग ने खुद दिया। ये क्लाउन एक ऐसा रूप है जिससे बच्चे बहुत डरते हैं, तो वही दिमागदार बंदा है भाई हमारा पेनीवाइज। और तुमने इट वेलकम टू डेरी में देखा होगा कि एक बंदा जो डांसिंग क्लाउन बना होता है वो जंगल में चला जाता है, तो उसी टाइम ही वो इंस्पायर होकर अपना रूप ले लेता है डांसिंग क्लाउन वाला, एंड बच्चों को इजीली हंट करता है। एक और चीज तुमने नोटिस की होगी, उसके पास माइंड मैनिपुलेशन एंड टेलीपैथी की पावर है, जिससे वो जिसको जो चाहे दिखा सकता है और सबको मैनिपुलेट भी कर सकता है। और एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वो डेरी का पार्ट है, क्योंकि जहाँ कहीं भी लोग होते हैं वो वहाँ पहुंच जाता है और उसे ऑलरेडी पता रहता है कि उसका शिकार कहाँ है, जिसके साथ वो माइंड गेम्स खेलता है, उसे अलग अलग चीजें दिखाता है, बस में करने की कोशिश करता है, फिर उसको इतना डरा देता है कि खाने में वो एकदम टेस्टी लगते हैं। तुम लोग भी बहुत टेस्टी हो। उसका सबसे बड़ा वीकनेस है डर पे काबू। अगर तुम अपनी डर पे काबू कर लेते हो तो वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। मेरे जैसा बंदा उसे डरा के रख देगा। सापरी, मुझसे बात के रहो, उल्टा सीधा नहीं करने का सापरी, भोसरी वाला बैन का शॉट। इट चैप्टर 2 में देखा होगा कि पेनीवाइज को लूजर्स अपने डर पे काबू करके मार देते हैं, और वो इन रियलिटी मरा नहीं था और अब वो वापस आ चुका है इट वेलकम टू डेरी में, तुम देख सकते हो। और उसको डैमेज भी किया जा सकता है, उसे मारा भी जा सकता है, लेकिन कैसे भाई अगर तुम लोग इसके बारे में कुछ जानते हो तो बताना। और अगर तुम लोगों ने स्ट्रेंजर थिंग्स देखी है तो उसकी जैसी 3 मूवीज मैंने बताई है तो वो देख लेना, पर मिल जाएगा या इधर मिल जाएगा। हियर वी गो।